तो वहीं आपको बता दें कि भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्म आराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते A1 टीवी इन प्रवचनों का प्रसारण कर रहा है, तो वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से भी लगातार अपील की जा रही है। तो आचार्य श्री महाश्रमण के अनुयायी भी महाश्रमण जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। मैं छोड़ा तो संघ में कोई आचार्य नहीं था, तो फिर संत लोग मिले करा करके डालचंद जी स्वामी को आचार्य के रूप में मुनि श्री कालू जी स्वामी रेल मगरा की घोषणा के द्वारा आचार्य बना दिया गया। बाद में डालगणी वो पहले उधर गुजरात में कच्छ में चतुर्मास करके आ रहे थे, वो जोधपुर के आसपास पहुंचे थे, तब यह निर्णय उनके नाम का हुआ था, निर्णय लाड में हुआ था। फिर वो डालमुनि भी अब तो डालगणी बन गए, लाडनों पधारे, धर्म संघ से संघ के यानी साधुओं से साधियों से मिलना हुआ। तो एक दिन डालगणी ने मगन मुनि से बात की, गुरु चेले के बीच की बात हो रही थी। डालगणी आचार्य थे, मगन मुनि संत थे, पर एक मानिस्ते संत थे। गुरुकुलवास में तो मानो एक दीप्ते संत कह दे, मानिस्ते संत मोजी ऐसे संत थे। तो डालगणी ने मगन मुनि से बात की, थोड़ी गंभीर एक बात थी। मैं अपनी शैली में बताऊं, डालगणी ने कहा, रे मगन जी, तुम लोगों ने संतों ने ये मेरा नाम कैसे तय कर दिया? मैं तो इतना कोई गुरुकुलवास से भी ज्यादा कोई परिचित नहीं हूं, ज्यादा रहने वाला, मैं नारा में रहने वाला हूं, और मैं गुरुकुलवास की रीतियों से इतना कोई ज्यादा संपृक्त नहीं हूं, तो मेरा नाम तुम लोगों ने कैसे निर्णीत किया इस पद के लिए? कहता था आप योग्य लगे, संघ का भाग्य था, ऐसे हमें गुरु मिल गए, आचार्य मिल गए। अच्छा ठीक है मगन जी, तुम लोगों ने अपने ढंग से चिंतन मंथन किया, पर मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। तो तुम लोगों ने मेरा नाम सोचा कि घोषणा हुई, निर्णय जो भी हुआ, मैं कह देता मैं यह पद स्वीकार नहीं करूंगा, ये तो मेरी इच्छा की बात थी ना। तो फिर तुम लोग क्या करते? नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता, हम आपको मना, डालिम देव मनावता, आपको मनाते, पैर पकड़ते, जैसे तैसे हम विनती करते, मनाने की चेष्टा। अरे मना लेते, मैं नहीं मानता तो क्या करते? नहीं गुरुदेव, ऐसे कैसे की बात नहीं है, मेरी इच्छा की बात है, स्वीकार करता नहीं करता। अगर मैं नहीं करता तो तुम क्या करते? अब वो मगन मुनि भी थोड़े गहरे आदमी, बात दिमाग में है तो बात निकालना नहीं चाहते। अब यह भी बहुत बड़ी विशेष बात है, बात को नहीं निकालना, बात को निकाल नहीं रहे हैं। पर वे भी तो गुरुजी हैं, वे भी तो गुरुजी हैं, कोई सामान्य तो है नहीं। तो आखिर वो तो चले ही है ना, वो तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी भी पक्के, चेला भी पक्का थे, दोनों ही पक्के। तो गुरुजी का प्रयास की बात निकलवाना क्या, और क्या विकल्प था? अरे मैं नहीं मानता तो क्या करते, कुछ सोचा तो होगा ना। गंदा था, ठीक है, मतलब आप कोई चेष्टा करते, आप कर लेते, मैं नहीं मानता तो गुरुदेव एक और विकल्प सोचा हुआ था, वो बता, वो विकल्प क्या था? अब सोचा गुरुजी छोड़ेंगे नहीं मुझे, बिना बताए तो छोड़ेंगे नहीं गुरुजी। अब तब गुरुजी से क्या छिपाएं, चेष्टा पूरी प्रयास कर लिया कि बात न बतानी पड़े। लगता है गुरुजी ये बात को निकलवा के ही रहेंगे आज। तब आखिर कहा गुरुदेव, प्रयास तो आपको ही हम मनाने का वो करते, बाई चांस नहीं ही आप स्वीकार करते तो एक नाम सोचा था, वो नाम छोगा जी का बेटा मुनि कालू छापर। यह नाम मगन मुनि के मुंह से निकला, डालगनी ने सुना
और ये फरमाया मगन जी, मैंने भी जब मैं आ रहा था, यानी इस संदर्भ में जो ये प्रसंग बन गया, कोई आचार्य नहीं रहा, चिंतन दृष्टि दौड़ाई थी कि कौन साधु हो सकता है, पर इस यहां तक, इस नाम तक तो मेरी भी दृष्टि नहीं गई। अच्छा मगन जी जाओ जाओ, अच्छा जाओ, बस खत्म हुआ, नाम निकलवा लिया मगन जी को, अब विदाई दे दी। अब मैं इस प्रसंग में बता रहा हूं कि मगन मुनि की यह एक गंभीरता कह दें, चाहे बात को भीतर में रखने की शक्ति कह दें, कि बात झटपट वो नहीं देनी पड़े ऐसा प्रयास कर रहे थे, बात नहीं बतानी पड़े, नाम नहीं बताना पड़े। तो हम दिन भर में, रात में कितनी बातें सुनते हैं, कितनी चीजें देखते हैं, तो हर किसी हाँ कहने की बात तो ठीक है, कहनी पड़ती है, कही जा सकती है, न कहने की बात है तो नहीं कहने का भी प्रयास रहना। वो गुरुजी जैसे, तो गुरुजी के सामने तो खैर बोलना पड़े, बाकी कोई आ जाए कि यह बात तो मैं नहीं करना चाहता। तो श्रोत्रेंद्रिय विकार को दूर करना, सुनने में विकार नहीं, राग द्वेष नहीं, सुनने में शांति रखो, गुस्सा नहीं, कुछ सुना और गुस्से में आ गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति रखो, शांति से सुनो, उसको कहने दो, जो कहने की उचितता है तो कहने दो, शांति से सुन लो, आवेश नहीं करो। तो श्रोत्रेंद्रिय के विकार को दूर करने वाला श्रोत्रेंद्रिय मुंड, चक्षु इंद्रिय मुंड, देखने में विकार नहीं, समता भाव रखो। तो चक्षु इंद्रिय का विकार करने वाला, विकार को दूर करने वाला, यानी विकारों को दूर करने वाला यह चक्षु इंद्रिय मुंड, श्रोत्रेंद्रिय का विकार अपनीत करने वाला श्रोत्रेंद्रिय मुंड, चक्षु इंद्रिय के विकार को अपनीत करने वाला चक्षु इंद्रिय मुंड। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय मुंड, जिह्वा इंद्रिय मुंड, स्पर्श इंद्रिय मुंड, ये पांच तो इंद्रियों के संदर्भ में मुंड। त्रिक्रोध मुंड, गुस्से को दूर करने वाला, यो मान मुंड, अहंकार को दूर करने वाला, माया मुंड, माया का अपनयन करने वाला, लोभ मुंड, लोभ का अपनयन करने वाला। ये चार कसाय मुंड हो गए, पांच इंद्रिय मुंड हो गए, चार कसाय मुंड हो गए। अब अंतिम है शिरोमुंड, शिर मुंड, सिर के केसों को अपनीत करने वाला वो शिरोमुंड, सिर मुंड हो जाता है। तो केवल केसों को दूर करना एक बात है, विकारों को दूर करना विशेष बात है। तो मूंड केसों को दूर करने मात्र से कल्याण इतना पूरा नहीं होता। तो गीत का सुंदर है पद्य, तो मूंड मुंडाने से कौन नर तीरिया, मूंड मुंडाने से कौन नर तीरिया, भेड़ क्यों न तीरे जाके मुंडोड़ा ही सर है, भेड़ क्यों न तीरे जाके मुंडोड़ा ही सिर है, तीरे गावे ही जाके हृदय में हर है, तीरे गावे ही जाके हृदय में है। कंठी के बंधाने से कौन नर तीरिया, कंठी के बंधाने से कौन नर तीरिया, बैल क्यों न तीरे जाके जोत माही गढ़ है, बैल क्यों न तीरे जाके जोत माही गढ़ है, तीरे गावे ही जाके हीरे
हृदय में। ये सिर मुंड की बात इस गीत में आई है कि केवल ये मुंड मुंडाने से ही तिरना हो जाता तो भेड़ क्यों नहीं तिरते, वे तो मुंडित होते हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं हो जाता। तो गले में डाल लो कोई कंठी, कुछ कल्याण हो जाएगा। ठीक है, एक विधि कोई हो सकती है, इतने मात्र से कल्याण हो जाए तो बैल क्यों नहीं तिरता, उसके जोत में गला होता है। तो ये कुछ विधियां प्रविधियां हो सकती है, कुछ इनका महत्व भी हो सकता है। मुख्य बात है तो ठाणंग में भी देखिए, सिर मुंड को तो अंतिम में रखा है, पहले में नहीं रखा, अंत में। पहले तो ये बातें दी है, इंद्रिय मुंड बनो, कसाय मुंड बनो। सिर मुंड तो बाद की अनेक थोड़ी सी गौण बात है, मुख्य बात है कसाय मुंड होना और इंद्रिय मुंड होना। इंद्रियों का संयम रखना, इंद्रियों को विकारों से बचाना, यह इंद्रिय मुंड। और कसाय हैं उनको दूर रखना, यह कसाय मुंड। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ को दूर रखना, यह कसाय मुंड। और अंत में है शिरो मुंड या सिर मुंड, सिर के बालों को भी दूर करना। तो सिर के बालों को दूर करना एक चर्या की बात ठीक है, उसकी अपनी उपयोगिता है। उतना सा ही कलिया पर इंद्रिय मुंड नहीं बना और कसाय मुंड नहीं बना तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बाई चांस सिर मुंड बने बिना तो फिर भी मुक्ति मिल जाए, तो कसाय मुंड बने बिना और इंद्रिय मुंड बने बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ठाणंग में ये मुंड के 10 प्रकार बताए गए हैं। वे प्रकार यह एक दृष्टि देने वाले हैं कि केवल केशों का ही मुंडन करना पर्याप्त नहीं है। इंद्रियों का संयम, इंद्रिय विकारों का अपनयन और कसायों का अपनयन करना, इसका बहुत महत्व है। साधु बनते हैं तो सिर मुंड भी होते हैं और उसके साथ मूल साधना करना, साधुपना पालना। क्योंकि सिर मुंड तो हर समय नहीं रह सकते। एक बार मुंडन कर लिया मान लो, फिर बाल आ जाते हैं, तो हर समय तो मुंड नहीं रह सकते। पर कसाय मुंड, इंद्रिय मुंड तो हर समय रह सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। 5 जो इंद्रियां हैं वे हमारे ज्ञान की माध्यम बनती हैं। वो एक युवक संत के पास आ गया, आंखों में रोशनी नहीं थी, किसी के साथ आया, कोई लेकर आया था कि बड़े संत हैं दर्शन कर लो। तो वो आ गया, जन्म से अचक्षु था कि बहुत बड़े संत हैं। कहे बाबा बाबा कृपा करो, कृपा करो, आंखें खोल दो मेरी, अंधा हूं, आंखें खोल दो, जन्मांध हूं। तो बाबा कोई था, कोई शक्ति संपन्न या लब्धि संपन्न कोई, तो कुछ ऐसा प्रयोग किया और उसकी आंखें खुल गई, दिखने लग गया, सब कुछ दिखने लग गया। कुछ दिन बीते, एक दिन बाबा जा रहा था तो वो युवक भी आगे आगे जा रहा था। तो बाबा ने देखा ये लड़का तो आंखों का दुष्प्रयोग कर रहा है, लगता तो वही है जिसको मैंने आंखों का वो वरदान दिया था। तो आवाज दी, रे रुको रुको। वो युवक रुका, बाबा आगे पहुंचा, कहा बाबा बाबा बहुत कृपा, दर्शन हो गए, आपने मुझे आंखें दी थी, ये आंखें तो आपकी दी हुई है, आपकी आंखें आपने दी है। तो बाबा ने कहा रे आंखें मैंने दी तो क्या इसलिए मैंने आंखें दी तुम आंखों का दुरुपयोग करो। बेचारा सहम गया कि बाबा का उलाहना आ रहा है कि बाबा बाबा इंसान गलती हो जाती है, देखो मैंने आंखें दी तो आंखों का दुरुपयोग क्यों करते हो। वो युवक बड़ी मार्मिक बात बोल गया कि बाबा मेरी तो खैर है ही, एक निवेदन आपसे है कि आपने मेरी ये आंखें तो खोल दी, आपने मेरी भीतर की आंख नहीं खोली। ये आंखें खोली, साथ में भीतर की आंख भी खोल देते तो फिर मैं इन आंखों का दुरुपयोग नहीं करता।
तो ये इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना, विकार में नहीं जाना, विकार को दूर रखना, ये मुंडता होती है। हम अपने जीवन में इस मुंडत्व की प्रखर साधना में आगे बढ़े, यह हमारे लिए काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अभी पूज्य प्रवर का मंगल पाठ हो सकेगा। उसके बाद में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत जीवन विज्ञान दिवस का कार्यक्रम थोड़ा सा, और उसके बाद में जैनेश्वर भारती का आज जो वार्षिक साधारण सभा का कार्यक्रम है वह भी पूज्य प्रवर की सन्निधि में मंची रूप में चल सकेगा। कोई उपवास आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें वे अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से प्रत्याख्यान कर सकते हैं। फिर सुने मंगल पाठ। उपवास, बेला, तेला आदि पचखने के इच्छुकों के लिए सूर्य उग गए भत्तम पचखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों के त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मो शरणम। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज जीवन विज्ञान दिवस है और श्री अशोक जी डोंगरवाल यहाँ पर संभवतः पहुँचे हुए हैं। उपाध्यक्ष अनुव्रत विश्व भारती पूज्य प्रवर के श्री चरणों में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति कर सकेंगे। कार्यकर्ता ध्यान देंगे, अभी और कोई न आए। जैनेश्वर भारती का अपना अधिवेशन है, वे लोग उपस्थित रह सकेंगे। और अनुव्रत समिति आप लोग खड़े न रहें, बहने भाई और हैं वे खड़े न रहें। पूज्य आचार्य प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी, मुख्य मुनिवर, सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में वंदन। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत दूसरे दिन का ये दिवस जो जीवन विज्ञान दिवस के रूप में हम पूज्यवर के श्री चरणों में आयोजन कर रहे हैं। जीवन विज्ञान वर्तमान में शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए के बजट पारित होने के बावजूद भी आज शिक्षा का जो परिणाम सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। शिक्षक और विद्यार्थी में जो गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए वह आज नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा केवल प्राचीन कहानी बनकर रह गई है। आज स्थिति एकदम विपरीत कही जा सकती है। इन सारी स्थितियों में से बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव आदि के मुंह से एक स्वर में सुनाई दे रहा है कि आज की शिक्षा पद्धति गलत है। अनुव्रत आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति गलत नहीं है। अगर हमारी शिक्षा पद्धति गलत होती तो आज हमारे सामने इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शिक्षक आदि कहाँ से आते।
हम ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति अधूरी है। आज शिक्षा केवल पुस्तकीय बनकर रह गई है। जब तक व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक शिक्षा की स्थिति